धनबाद में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के अभिकर्ताओं ने भाग लिया। इस सभा में मुख्य अतिथि विधायक राज सिन्हा शामिल हुए। अभिकर्ताओं ने 30 सितंबर की यथास्थिति बहाल करने, बीमा धन में बढ़ोतरी वापस लेने, 1 लाख रुपये का न्यूनतम बीमा धन सुनिश्चित करने, क्लीविक क्लॉज को वापस लेने और पॉलिसियों पर बोनस बढ़ाने जैसी प्रमुख मांगें रखीं। अन्य मांगों में प्रीमियम और फाइन पर जीएसटी समाप्त करने, लेट फीस और अग्रिम ऋण पर ब्याज दर कम करने, 5 साल से अधिक बंद पॉलिसियों को पुनः चालू करने, बीमा लेने की उम्र 55 से घटाकर 50 करने के निर्णय को वापस लेने, ऑटो कवर बीमा बहाल करने और वेतन बचत योजना एसएसएस के तहत डिपॉजिट राशि को बीमा में समायोजित करने की मांग शामिल रही। अभिकर्ताओं ने ये भी मांग की कि मुख्य बीमा सलाहकार सीएलआई को गंभीर बीमारी की स्थिति में क्लब सदस्यता में 4 साल की छूट दी जाए, शाखाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और प्रीमियम पॉइंट्स पर मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 25 रुपये किया जाए। साथ ही लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सभा में अभिकर्ताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। लियाफी हजारीबाग प्रमंडल के इस सम्मेलन में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी, जोनल अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय लियाफी से जुड़े हमारे सभी अभिकर्ता भाइयों, सम्मानित बंधुओं, मैं भी सुन रहा था अपने पूर्व के वक्ता संभवतः एसपी झा साहब पूर्व बोल रहे थे, एसपी झा साहब की बातों को और कुछ सुन करके समझने की कोशिश मैंने किया। निश्चित रूप से कोई भी कर्मचारी संगठन जब कोई सम्मेलन करता है, जब इनकलाब का नारा लगाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कर्मचारियों के साथ कुछ सरकार अन्याय कर रही है। कर्मचारियों के मांग को या अभिकर्ताओं के मांग को सरकार अनसुनी कर रही है और इसीलिए ये इनकलाब का नारा आप लोग लगा रहे हैं। और मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ, मैं आपके बीच में कोई विधायक के रूप में उपस्थित नहीं हूँ, मैं आपके भाई के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। वैसे भी सरकारें चलती हैं, सरकार का मकसद होता है वेलफेयर और उसके लिए सरकार को पैसे की भी आवश्यकता होती है। यह पैसा रेवेन्यू के रूप में, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सरकार को एक राशि जाती होगी, उसमें आप लोगों का योगदान रहता होगा। ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संबद्ध डिविजनल काउंसिल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता अपना दर्शा रहा हूं। और आज मीटिंग का उद्देश्य पूरे भारत के अभिकर्ताओं को लेकर के चिंतन व्यक्त करना है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ साथ पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का अस्तित्व पर भी एक बहुत ही बड़ा कुठाराघात किया गया है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक सारे सिक्योरिटी के अंतर्गत यानी पूरी तरह से सुरक्षा कवच में है। एक भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता जो कि अभिकरण का कार्य शुरू करता है और अभिकरण के कार्य करते करते दशकों बीत जाते हैं, किसी भी तरह की कोई ट्रेजेडी अगर हो जाती है उसके साथ तो कोई पुरसा हाल नहीं होता। तो संगठन आज चिंतन व्यक्त करेगा, आज इस पर बहुत ही प्रबल विचार होगा कि हमें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि वेतनभोगी एक कर्मचारी को मिलती है। और साथ में 1 अक्टूबर 2024 को हुए परिवर्तन को लेकर के अभिकर्ता बहुत ही काफी चिंतित है
क्योंकि यह परिवर्तन भारतीय जीवन बीमा निगम को कहीं से भी लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से नहीं किया गया है। इसमें शासनिक हस्तक्षेप भी है, इसमें प्रशासन का भी हस्तक्षेप है, और मैं कहूं तो उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम भी इसके लिए पूरा जिम्मेदार है। वो परिवर्तन है पॉलिसी धारकों की किस्तों को बढ़ा देना, पॉलिसी धारकों की आयु को घटा देना। जो जीवन योग्य बीमा होता था, पॉलिसियां जो होती थी उस एज को कम कर देना, 55 के स्थान पर 50 कर देना, साथ में अभिकर्ताओं की कमीशन को घटा देना। ये बहुत ही दुखद है। आज का संगठन की बैठक जो है इस पर गंभीर चिंतन व्यक्त करते हुए पूरे देश में चल रहे आंदोलन को ताकत देने का कार्य करेगी। इसी को लेकर के हम लोग सभी लोग एकत्रित हैं, एकजुट होकर के पूरे देश में इसके अगेंस्ट आवाज उठाई जाएगी। मैं चाहता हूं कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम सभी की आवाज पॉलिसी धारकों के इंटरेस्ट में है, हम सभी की आवाज पॉलिसी धारक की बोनस बढ़ाने की बात को लेकर के है, पॉलिसी धारक की द्वारा लिए गए लोन पर इंटरेस्ट जो लिया जाता है उसे कम करने की दिशा में है, और अभिकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए है, और संस्था के हितों के संरक्षण के लिए है। तो इनडायरेक्ट वे में मैं कहूं कि सभी के हितों के संरक्षण के लिए है, और इसके लिए संगठन लड़ाई लड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि पूरी शक्ति से सारे संगठन इसका समर्थन करें। इसी के साथ मैं अपने अभिव्यक्ति को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हजारीबाग मंडल का आम सभा का चुनाव है, जिसमें हमारा 1945 में हमारे शमशेर अली साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एजेंट्स प्रोफेशन प्रोटेक्शन डे के तहत विरोध पर बैठे थे, अकेले बैठे थे। उसका शुरुआत हुआ 24 जनवरी को और आज समापन है। इसी के तहत आज रखा गया है। और हमारा है कि हमारा जो 5 करोड़ से 56 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ हुआ है LIC में, उसमें भागीदारी इनको बुलवाइए, उसमें भागीदारी हमारा होना चाहिए। और उसमें हमको स्वाभिमान के साथ, जैसे TNM है हमारा, TNM हमारा कैलकुलेशन नहीं होता है ग्रेचुटी में, मात्र 5 लाख ग्रेचुटी है, वो भी नहीं मिलता है, कैलकुलेशन गड़बड़ है। तो उसको कैलकुलेशन ठीक कराना है, प्रथम वर्ष कमीशन को जोड़ना है, मेडिक्लेम नहीं रहता है, कोई बीमार पड़ जाता है अभिकर्ता तो उसको पेंशन नहीं मिलता है। तो ये सब दिक्कतें हैं। अभी एक हमारे एजेंट जो है बीमार हैं 16 वर्षों से झरिया शाखा के, उनकी पत्नी का फोन आया, 1 रुपया उनको कमीशन नहीं जा रहा। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं कि अगर अभिकर्ता बीमार पड़ जाए तो उनको किसी प्रकार के ये नहीं है। तो अगर वो कलमबर हैं और उस पीरियड में बीमार पड़े तो उसको सुविधा बरकरार रहे, इस तरह की बातें हैं। अब ये कितना हम लोग सफल होते हैं अलग विषय है, लेकिन हम लोग धारदार तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। लगातार 30 सितंबर की स्थिति को बहाल करने के लिए हम लोग दबाव बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए हैं, और हम लोग संसद में अभी सांसद महोदय आएंगे, ढुल्लू महतो जी, उनके समक्ष भी अपनी बातों को रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवीशंकर शुक्ला जी आए हैं और इन विषयों को रखेंगे कि हमारा जो अभिकर्ता हताश और निराश है और गलत तरह के मार्केटिंग की जा रही है। LIC ऑफ इंडिया सबसे बेस्ट संस्थान है पूरे भारतवर्ष में, जो GDP है उसके ग्रोथ में इसका योगदान है। कोई भी कंपनी अगर डूबने लगती है तो भारतीय जीवन बीमा निगम बचाता है। यह जो बिजली का पंखा चल रहा है हम लोग जिसमें खड़े हैं, रोड जो है, ये जो भी है, इसमें सारे में हमारे पैसे लगे हैं। कोई भी इंडस्ट्री है उसमें हमारे पैसे लगे हैं, SBI हो, सभी जगहों पे हमारे पैसे लगे हैं, कहाँ नहीं पैसे लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद अभिकर्ताओं की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो भविष्य खतरे में लग रहा है, जिससे अभी नए लड़के नहीं आ रहे हैं, तो नए लड़के कैसे आए पॉलिसी धारक के रूप में और अभिकर्ता के रूप में, उसके विषय में हमको उत्साहित करना है लोगों को। और उत्साहित करने के लिए यह कार्यक्रम है कि हम लोग किस प्रकार से बेहतर कार्य करें, इसके निमित्त यह कार्यक्रम है। और आज नए पदाधिकारी का चयन होगा। जो पुराने पदाधिकारी हैं वो नॉमिनेशन करेंगे, और जो नए भी आना चाहेंगे उनका भी नॉमिनेशन होगा। और हम लोग नए तरीके से, हम लोगों का संगठन टूट हुआ, उसके चलते हम लोगों को दिक्कतें आई। आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ हजारीबाग मंडल के सभी शाखाओं से आए हुए साथियों के द्वारा, और हमारी मंडल कमेटी बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। और इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, और वह उसी के निमित्त है, अभिकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए यह कार्यक्रम।